इनसे पूछते हैं क्या हुआ। अरे भैया रास्ता क्या हुआ था? भैया क्या क्या क्रॉस किया ना इस रोड से इधर, बाइक वाले को एकदम अच्छा झपट गया बाइक पे। हाँ देखो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि मॉर्निंग में S3 टेरिटरी मार्किंग कर रहा था, इस एरिया की पेट्रोलिंग कर रहा था, और अभी S2 टेरिटरी मार्किंग कर रहा है। तो बड़ी हैरानी वाली बात है। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्या S3 टकराता है इससे आगे जाकर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। हम हैं अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, और अभी सफारी करने के बाद हम लोग आए थे अपने होम स्टे में चेकआउट करने के लिए। हमारी 2 सफारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, एक कल इवनिंग की और आज एक मॉर्निंग की। और कल भी हमें टाइगर की साइटिंग हुई, और आज सुबह जो साइटिंग हुई वो तो बहुत ही अच्छी साइटिंग थी। हेड ऑन हमें S3 जो कि सुरई का मेल टाइगर है, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी आता है, वो दिखा, और उसकी बहुत अच्छी साइटिंग थी। हेड ऑन चलता हुआ मिला, टेरिटरी मार्किंग पे निकला हुआ था, पेट्रोलिंग कर रहा था अपने एरिया की, और बहुत अच्छी साइटिंग थी। बहुत देर तक हमें दिखा टाइगर, और उसके बाद हमने बाकी एरिया सर्च किए, टाइगर तो नहीं दिखा, बाकी हमें नाइट जार दिखी, और भी हमें मोर के अच्छे अच्छे शॉट्स और वीडियोस मिले। बहुत अच्छी सफारी हमारी रही। अब है इवनिंग की सफारी का वेट। और जो S3 टाइगर हमें दिखा उसका नाम यहाँ पे कुल्हाड़ी मेल भी है, तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि S3 है, S3 नहीं है, कुल्हाड़ी मेल है। लेकिन S3 इसलिए इसका नाम है क्योंकि सुरई का टाइगर, सुरई से आए जितने भी टाइगर्स हैं उनका नाम ऐसे ही रखा जाता है, S1 S2 S3, और यहाँ के लोगों ने उसे उसका नाम दिया हुआ है। उसके फेस में कुल्हाड़ी का जैसा मार्क बनता है, इसीलिए उसे कुल्हाड़ी राम या फिर एक्स मेल कहते हैं यहाँ पर। नाश्ता कर लिया इन्होंने। और लंच हो गया है और अब जाते सफारी की ओर। तो जिस होम स्टे में हम रुके थे उसे चेकआउट करके हम आ गए थे गेट के पास ही, जहाँ हमारी सफारी स्टार्ट होगी उसके गेट के पास बाग होम स्टे, जहाँ हम अक्सर यहाँ भी रुका करते हैं। तो हम यहाँ लंच के लिए आ गए थे। यहाँ निखिल भैया भी आ गए थे अपनी फैमिली को लेके, उनकी भी सफारी स्टार्ट होने वाली थी। रॉयल किंगडम उनके लिए दूर हो जा रहा था, तो उन्होंने भी बाग होम स्टे में ही रूम ले लिया। और सुनने में आया है कि अभी स्ट्राइक भी चल रही है, क्योंकि गाइड के फ़ोन बैन कर दिए हैं। बैन करने का कारण ये है कि क्या होता है कि लोकेशन पता चल जाती है सबको, और बहुत भीड़ लग जाती है। लोकेशन पता मतलब अंदर नेटवर्क्स आते हैं कुछ कुछ जगहों पे, और जहाँ पर टाइगर साइटिंग हो रही होती है तो एक दूसरे को मैसेज करके बता दिया जाता है ग्रुप में, जिससे कि सब लोग वहीं पहुँच जाते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भसड़ हो जाती है, मतलब भीड़ बढ़ जाती है। तो इस वजह से फ़ोन बंद किया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि फ़ोन बंद भी किया है, लेकिन ये एरिया तो बहुत छोटा है ना, ये जोन 1 की भी बात करें, जोन 2 की भी बात करें, एरिया इतना छोटा है कि अगर आप कच्ची पटरी पे हो तो आपको पक्की की पता चल जाएगा, साइटिंग का, आपको साइफन का पता चल जाएगा। तो जैसे आज फ़ोन बैन थे, किसी के पास फ़ोन नहीं था, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ सबके सब पहुँच गई थी, सबको पता चल गया था कि वहाँ पे साइटिंग हो रही है। अभी वो कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि सफारी गाड़ी ना जाए अंदर। हम पहुँचते हैं, देखते हैं। आज क्यों स्ट्राइक करनी, कल कर लेते, कल कर लें। देखते कर ले। हाँ, देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। अभी गेट पे ही जा रहे हैं क्योंकि 2 बजे से सफारी है। अरे 2 तो बज गया, 5 मिनट रह गए हैं, फटाफट से हम वहीं जा रहे हैं। बीच का रास्ता निकालते हैं जाके कुछ क्यों? बिल्कुल, वकील जाएगा, वकील कुछ तो करेगा भाई, कुछ तो करना है हमने। सॉल्यूशन निकालेंगे जाके। 2 वकील हम, और निखिल भैया भी आ रहे हैं। तो बस अब पहुंचने वाले हैं गेट पे। भीड़ तो दिख नहीं रही ज़्यादा। आज तो गाड़ियाँ भी नहीं है, आज भीड़ नहीं है। कल तो कितनी भीड़ थी, कितनी गाड़ियाँ आई। तो नहीं गई, कहाँ से जाएगी? 5 मिनट है, अभी 4 मिनट है। लोग भी नहीं दिख रहे होंगे, तो लोग भी चहलकदमी करते हुए दिख जाएंगे। गाड़ियाँ तो देखो दिख रही हैं, लेकिन लोग नहीं दिख रहे। मुझे लग रहा है स्ट्राइक हो रही है, वहाँ पर गए हैं सब लोग, जैसा कि सुनने में आया है। सब लोग उधर को ही देख रहे हैं। हाँ, स्ट्राइक हो रही है भाई वहाँ। चलो चलते। और यहाँ हो रही है स्ट्राइक, सारे गाइड्स इकट्ठा है एक जगह पे। ये सारी गाड़ी बुक है, अगर गाइड नहीं और हम अभी हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, और स्टार्ट हो गई है हमारी सेकंड सफारी आज की। सुबह की तो बहुत अच्छी साइटिंग रही, होप बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा होप है। और चलते हैं अब जल्दी जल्दी। स्ट्राइक अभी के लिए कॉल ऑफ कर दी गई है, तो अब जल्दी से चलते हैं। और बस गाड़ियाँ निकल रही हैं,
सब लोगों ने डिसाइड किया है सब अपने फ़ोन लेके जाएंगे और शाम को देखेंगे। और अब हम निकल गए हैं सफारी के लिए। कुछ गाड़ियाँ बाहर से गई हैं तो हम इस तरफ से जा रहे हैं, सुबह भी गए थे। टी पॉइंट पे आ गए हम। यहीं पे गाड़ियाँ अभी भी वेट कर रही हैं और देख रही हैं कुछ अपडेट हो तो, क्योंकि सुबह यहीं पे फिर आगे चला है तो उम्मीद कर रहे हैं लोग कि क्या पता इधर कोई आए वापस से निकले। बहुत ही प्लेजेंट पे हो गया मौसम में। जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, टाइगर जो पेड़ में चढ़ के स्क्रैच कर रहा था, मार्किंग करने के लिए चढ़ा हुआ था और एकदम से गिर गया था। तो उस समय तो झाड़ियाँ थी, वो क्लियरली नहीं दिख रहा था क्या कर रहा था। तो ये पेड़ पे देखिए आप कैसे उसने ऊपर मार्क कर रखा है, स्क्रैच करा हुआ है। ये एक तरीका है टाइगर का अपने को और ज़्यादा बलशाली दिखाने का, ताकि दूसरा टाइगर उसकी टेरिटरी में ना आए और ये समझे कि यहाँ एक बहुत बड़ा टाइगर है। वैसे तो ये जो कच्ची पटरी है, यहाँ 12 ही मेल अक्सर देखा जाता था। हमें 12 ही मेल की यहाँ बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी। जैसे ये S3 यहाँ पेट्रोलिंग कर रहा था, ऐसे हमें 12 ही मेल पेट्रोलिंग करते हुए दिखा था। टेरिटरी मार्किंग कर रहा था वो भी। और ये स्ट्रेंज है कि S3 यहाँ टेरिटरी मार्किंग कर रहा है और 12 ही मेल कुछ दिन से दिखा भी नहीं है। वो शायद दूसरे एरिया में है या क्या है ये नहीं पता। ऐसा यहाँ पे टेरिटरी का कुछ ऐसा है नहीं जैसा मुझे लगता है, क्योंकि एक ही एरिया में और टाइगर्स भी देखे जाते हैं पीलीभीत में। तो अभी हम आ गए बाइफरकेशन पे और गर्मी अच्छी खासी है, तो हम होप तो यही कर रहे हैं कि पानी के आसपास हमें टाइगर दिख जाए। अब देखते हैं हम साइफन की तरफ जाएंगे, उसी की तरफ जाएंगे। कच्ची पटरी तो हम हो आए हैं, ये पक्की पटरी जाएंगे, ग्रासलैंड में जाते हैं कि नहीं अभी डिसाइड करते हैं। हाँ, इसी जस्ट आगे बैठी थी और कल टाइगर्स यहीं जस्ट आगे बैठी थी। और आज देखिए यहाँ आग लगी हुई है पूरी। बहन, रॉकेट की बहन। तो हम जा रहे थे अभी साइफन पॉइंट की तरफ। हम उसी टाइगर्स की बात कर रहे थे जिसकी साइटिंग कल हमें यहाँ हुई थी पानी की उस तरफ। शर्मिलिया क्या कह रहे थे? देखिए ये आग लगी हुई है यहाँ पे, पर टाइगर्स यहीं बैठी थी। तो हम आगे को चेक करने जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ख़राब चीज़ है कि जहाँ टाइगर का मूवमेंट है वहाँ पे आग लगी हुई है और उससे उसका मूवमेंट डिस्टर्ब होता ही है। इस एरिया में लेपर्ड की साइटिंग भी है थोड़ी सी, तो हमने कहा एक राउंड यहाँ भी चेक कर लेते हैं पहले। कच्ची पक्की पे रहेंगे टाइगर शाम को निकलना है कच्ची पक्की। देखिए लीव्स के अलग अलग रंग आ रहे हैं, लाल, हरा, पीला, थोड़ा ब्राउनिश, बेहतरीन। ये नहर मेरी फेवरेट है, ऑल्दो मुझे हमें यहाँ पे ज़्यादा साइटिंग नहीं हुई है कुछ समय से। और हम आए थे अभी OC पे चेक करने के लिए। लास्ट ईयर तो हमें यहाँ बहुत ही बढ़िया साइटिंग्स हुई हैं और अभी इस सीज़न में तो हाल फिलहाल में अभी साइटिंग्स नहीं हुई है, लेकिन भैया कह रहे थे कि गर्मियों में यहाँ साइटिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम इस होप में हैं कि यहाँ ज़्यादा साइटिंग बढ़े, क्योंकि आप पानी का कलर देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। और यहाँ है सन बाथ लेता हुआ क्रोकोडाइल। ईगल होगा, कोई बात नहीं, आगे को चलते हैं, शायद उस तरफ होगी। तो मुझे वाली दिखी जो अंदर की और यहाँ बैठी है किंगफिशर, शायद वाइट थ्रोटेड है, बिल्कुल लाइट चमक रही है उसके ऊपर। और सामने है स्पॉटेड डियर्स का हर्ड, बहुत ही सुंदर लग रहा है ग्रुप। कौन
भाग क्यों रही है? हाँ ये भाग गया। कॉल आ गया पीछे मेरे की कॉल। गाड़ी लेकर मोड़ की भी हुई थी ना कैमरा तो अलार्म कॉल सुन के और जो स्पॉटेड डियर्स थे वो अलर्ट दिख रहे थे, तो इस वजह से हम थोड़ी देर यहाँ पर रुक गए। लेकिन अब सब नॉर्मल लग रहा था क्योंकि मोर भी आ गया था वापस बाहर और यहाँ बंदर भी बैठे हुए थे, तो लग नहीं रहा था कि टाइगर या फिर लेपर्ड है आसपास में। तो हमने सोचा 5 मिनट बस और वेट करते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। आगे तो उधर को कॉल करके अब उधर को गए। खतरनाक आग चल रही है बिल्कुल जंगलों में। तो साइकिल तरफ भी निकल सकता है क्या? बहुत ही खतरनाक आग है। इससे भी तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है वाइल्ड लाइफ को। ये इतनी भयानक आग लगी है। आवाज आ रही है बिल्कुल। ये कब का बना हुआ होगा कुआं? ब्रिटिश कल का है। अच्छा ब्रिटिश काल का। थोड़ा पानी ज़्यादा नहीं तो ये दिख रहा था। हाँ अभी पानी कम है ना, तो वाटर तो बहुत ही क्लीन है यहाँ का। हम साइफन पे वापस आ गए हैं, साइफन कैनाल पे। आज पानी भी बढ़ा हुआ लग रहा है ना, काफ़ी बड़ा है पानी। और अब हम जा रहे हैं पक्की पटरी की तरफ। और इतनी गर्मी में नहर के किनारे ये रोड और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, खुद को ही नींद आने लगी थी। तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे सारे टाइगर्स कहीं सोए हुए हैं अपनी अपनी जगहों में, क्योंकि कहीं भी कोई साइटिंग नहीं हो रही थी। क्या फ्रैंकुली है? अरे अंदर भाग गया। हनी बैजर था, हनी देखा था आंखों ने देखा। और यहाँ पर अभी हनी बैजर दिखा, तो कुछ लोगों को लग रहा था फ्रैंकुलिन है, फ्रैंकुलिन, क्योंकि पूरा दिख नहीं रहा था। फिर एकदम से जब आया तो सब लोग फ़ोटो क्लिक करने लगे, तो वो अंदर की तरफ भाग गया। अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर दिख जाता है हनी बैजर। वैसे तो हमने पहले इसका वीडियो बनाया हुआ है, पिक्चर्स भी क्लिक की है, लेकिन इस जगह पे भी दिख जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि अभी टाइगर की मूवमेंट तो कहीं है नहीं। तो हम वेट तो कर ही रहे हैं अभी बारासिंगा ताल के पास में। अब इस मचान में तो चढ़ नहीं सकते क्योंकि ये मचान ऑलरेडी टूट गई। इसमें 3-4 लोग ही चढ़ सकते थे, इसमें ज़्यादा लोग चढ़ गए थे तो ये टूट के गिर गई थी नीचे, और लोग भी गिर गए थे तो लोग घायल हुए थे। अभी ऐसे ही अटकाया गया इसको। कंफ्यूज्ड है, उधर वाली गाड़ी इधर आ रही है, हमको देखकर हमारी गाड़ियाँ खड़ी देख के हम उधर जा रहे हैं, वहाँ की गाड़ियाँ खड़ी देख के। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि टाइगर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उधर क्या दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है। सब बस भीड़ में भाग रहे हैं। वो लोग यहाँ इशारा कर रहे हैं, हम लोग उधर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने हमें खड़े हुए देखा, हमने उनको। वो क्या है? आ गए हम कच्ची पटरी पे, और यही वो पेड़ था जिस पे सुबह मार्किंग कर रहा था। सारी गाड़ियों की यहाँ लाइन लग चुकी है। थोड़ा चंद्रताल की तरफ तक देख कर आते हैं। एक गाड़ी और है वैसे आगे। गाड़ियाँ तो हर रोड पे मिलेगी।
मोर तो वो उठा। यहाँ कॉल आ रही है मोर की। 2 गाड़ियों को टी पॉइंट पे क्रॉस करते हुए दिखाया है टाइगर, बस क्रॉस करते हुए दिखाया, उसके बाद वो बैठ गया। कोई कह रहा है कि ये लेफ़्ट की तरफ गया है, कोई कह रहा है राइट की तरफ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ रुक के वेट कर रहे हैं। और मोर कुछ देर पहले तक कंटिन्यूस कॉल्स कर रहा था, अलार्म कॉल्स ले रहा था, बट ये तो अभी मूव कर रहा है, ऊपर चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ा, पेड़ पे चढ़ गया, यहाँ पे चढ़ा है, भाग गया दूर। और यहाँ पर बैठा है हनी बजर्ड। तो टाइगर जब हम पक्की रोड में थे, कच्ची रोड में टाइगर साइड हुआ, किसी को क्रॉसिंग में हुआ है। हमने थोड़ी देर वेट किया बट कोई भी मूवमेंट नहीं है। अभी हम ग्रासलैंड की तरफ चेक करने जा रहे हैं। गाड़ियों की धूल है, गाड़ी भागने की। कच्ची रोड छोड़ते हुए पक्की रोड पे आए हैं। अब यहाँ मुश्किल से 1-2 गाड़ियाँ ही होंगी, सारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी है, कुछ भीड़ में वहाँ खड़े नहीं हुए, हम इधर आ गए। चेक कर दो, गाड़ी आ रही है वैसे लग रहा है। और यहाँ पर बैठा है शिकारा। कुछ दिन पहले तक यहाँ पर एक किल था झाड़ियों के बीच में, तो हो सकता है कि टाइगर ने थोड़ा बहुत छोड़ दिया हो, क्योंकि उसके बाद तो खा के चला ही गया था। 2-4 दिन उसने खाया, तो शायद ये वहीं पर जाने का वेट कर रहा था। तो ये अनुमान बिल्कुल सही था, वही झाड़ियों के बीच में ही चला गया। किल यहीं पर रखा हुआ था, टाइगर ने नहर से ही खींचा था, कोई मरा हुआ जानवर खींचा था उसने, तो हमें यहीं पर जानकारी मिली थी। वो पिछले हफ्ते की बात है। मोटरसाइकिल गया गिरा। अरे तभी बोर्ड गिरा, तो वहाँ पर कह रहे हैं टाइग्रेस आ गई और बोर्ड गिर गया, गाड़ी गिर गई और किसी को चोट लग गई। अब ये तो पता नहीं कि वो टाइग्रेस थी या टाइगर था। जैसे कि हम 1-2 दिन से आपसे कंटिन्यूसली बोल ही रहे हैं, जब से हम यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व आए हैं, जो ये यात्रा चल रही है आजकल मंदिर की, तो उसमें कि कितना रिस्क है लोगों का पैदल चलना और बाइक साइकिल से चलना, क्योंकि टाइगर की टेरिटरी है पूरी। और आज वही पता नहीं क्या हुआ है, ज़रा पता करते हैं। क्या हुआ था? क्रॉस किया ना इस रोड से, इधर बाइक वाले को एकदम झपट गया बाइक पे। कह रहे शेर ने क्रॉस किया रास्ता। भैया चलो जल्दी से, इकट्ठे जाना। कल हम यही बात कह रहे थे कि इतना लोग यहाँ से चल रहे हैं, वाले ग्रुप में भी जाए, किसी पे झपट्टा मार दिया, कह रहे हैं भाग। उस दिन पे भैया एक मैंने वीडियो देखा, टाइगर चल रहा था, बाइक बिल्कुल बगल से जा रही थी। कह रहे रोड क्रॉस करके जा रहा था टाइगर और एक बाइक थी, बाइक वाले पे झपट्टा मार दिया। वो तो क्रॉसिंग कर गया होगा, क्योंकि वहाँ पे वायरलेस कर दिया तो विभाग की गाड़ियाँ आ गई होंगी, वहाँ तो रुक ही नहीं सकती एक मिनट। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये बोर्ड देखा था टूटा हुआ। हम सोच ही रहे थे कि ये बोर्ड कैसे टूटा, जिसमें टाइगर बना हुआ था और मैं सड़क पार कर रहा हूँ लिखा था, यानी कि कुछ टकराया था इससे। तब हम समझ नहीं तो पाए अब थे। लोग झुंड में जा रहे हैं, कल तक आप देख ही रहे होंगे कि कैसा हुआ था। वहाँ उसके लिए अभी गेट उस रोड खोले। पे वो कह रहे नहीं जा सकते, ऐसा ना विभाग की गाड़ियाँ आ गई कंडीशन होंगी। ये हुई ना, वो 3 बच्चे हैं फीमेल के, गाड़ी को देखो पीछे ऑन बजाने में लगे, खोलो मेरे लिए। वो 3 बच्चे हैं। तो अभी उन्होंने 1 हफ्ता पहले हाँ इस रूट पे एक तो गाड़ी वापस नहीं कर सकते, अगर तुम्हें टाइगर दिख गया है हाँ उसको गाड़ी वहाँ पे रोक नहीं सकते। इधर सीधा किया नहीं, हाँ। तो प्राइवेट गाड़ी आप भैया टाइगर टाइगर। हाँ देखो, बस अभी कह रहे हैं भैया चल, तेल डाउन करेगा। और अभी टाइगर निकल आया है हमारे सामने जस्ट बना पहले तो हमें लगा था कि मॉर्निंग वाला ही टाइगर होगा S3, लेकिन हम ये भी सोच रहे थे कि इस एरिया से चल के उसी साइड को टेरिटरी मार्किंग करते हुए गया था S3, तो फिर दोबारा इसी एरिया से कैसे, मतलब इसी जगह से कैसे टेरिटरी मार्किंग कर रहा है। और कुछ देर पहले ही जब हम आए थे यहाँ पर तो क्रॉस करा था, तो वो भी S3 था टी पॉइंट पे, तो फिर यहाँ टाइगर ये कैसे हो गया S3, तो हम बड़े कंफ्यूज थे। तो हो सकता है कि वही टाइगर हो जो अभी रोड क्रॉस करके आए, क्योंकि सुरई का टाइगर है और ये अक्सर सुरई वाली रेंज में भी जाते, एरिया में जाते हैं और मेन रोड क्रॉस करके आते हैं। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वो बता रहे थे कि टाइगर ने चार्ज किया। वो चार्ज किया या मॉक चार्ज किया ये तो नहीं पता। और
यही टाइगर हमें लग रहा है कि हो सकता है। और वहाँ पे बोर्ड भी गिरा हुआ था, तो उसी रास्ते से शायद ये आया होगा। पहले हमें लगा था ये S3 है, लेकिन S3 जो अर्ली मॉर्निंग में हमें जिसकी साइटिंग हुई थी बट ये S3 नहीं था। S3 और S2 के साइज़ में डिफरेंस है। S3 थोड़ा बड़ा है इससे। ये वो S3 यहाँ पर अभी PTR में बाराही के बाद सबसे बड़ा मेल टाइगर है, और ये था S2। और बड़ा स्ट्रेंज था हम लोगों के लिए। पहले तो हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये दूसरा टाइगर भी यहाँ पर आ गया, टेरिटरी मार्किंग कर रहा है। हमें S3 ही लग रहा था, बट ये S2 था। और उसी एरिया में जहाँ सुबह कर रहा था S3 टेरिटरी मार्किंग, वहाँ ये S2 टेरिटरी मार्किंग अभी कर रहा था। और इस वक्त में एक भी गाड़ी यहाँ पर नहीं थी जब हमने टाइगर को देखा। सिर्फ हमारी जिप्सी आ रही थी और दूर सामने एक जिप्सी दिख रही थी, तो हम हाथ से इशारा कर रहे थे कि गैप दे देना, रुक जाना, टाइगर उन्हीं की तरफ को आ रहा है। तो जो गलती मॉर्निंग में कुछ लोगों ने करी थी, उसे हेड ऑन देखने के चक्कर में कि टाइगर जैसे पेड़ के पास गया वो गाड़ी भगा के दूसरी तरफ को ले गए, वो गलती हम नहीं करना चाहते थे। हमने कहा जैसे भी दिख रहा है हम ऐसे ही देखेंगे। फेस उसका दिख ही रहा था और चल रहा था आराम से, और अगर हम आगे जाने की कोशिश करते तो मॉक चार्ज भी कर सकता था या अंदर की तरफ भी जा सकता था, तो ये बहुत ही गलत होता। और S2 वही टाइगर था जिसने पक्की पटरी पे हमारी गाड़ी पर मॉक चार्ज किया था जब वो किल के पास बैठा था। हमारी सफारी का टाइम एंड हो रहा था और हम वापस जा रहे थे, और जैसे ही पानी की तरफ जा रहे हैं ना, ऐसी ही दूरी पे, मतलब इससे भी नीचे की तरफ को वो किल के साथ बैठा था। और हमारी गाड़ी जैसे ही जा रही थी, हमने रोकी भी नहीं थी, उसने एकदम से गाड़ी पे मॉक चार्ज कर दिया था। एक बार तो मन कर रहा था हम उस साइड चले आ रहे हमें हेड ऑन दिख जाए, बट हमने ये गलती नहीं की, क्योंकि हो सकता था कि वो एकदम से मॉक चार्ज कर देता गाड़ी पे। तो हमने कहा जितना भी जैसे भी दिख रहा है हम यहीं से देखेंगे, और उसका फेस तो हमें दिख ही रहा था जब भी वो क्रॉस कर रहा था या फिर टेरिटरी मार्किंग कर रहा था। हाथ दिखा दे उसको, तुम्हें हाथ दिखा दे। यहाँ पे वुडन वो है ना, क्या पता ना, बहुत स्पीड से आ रहा है। कहाँ तैर रहा है? अभी मैम बोल रहे थे कि नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे, नहीं लाइट दे दिया है लेकिन और दौड़ा देंगे। वो सुनेंगे नहीं। सुबह भी ऐसा ही किया। तो जिप्सी में हम सभी लोगों ने हाथ से इशारा करके रोका उनको बड़ी मुश्किल से वहाँ पर, क्योंकि टाइगर किसी भी वक्त निकल सकता था। और ये देखिए फ्रेश फुटप्रिंट्स जो भी टाइगर गया है उसके। अब वो अपने वहाँ लगे। और थोड़ी ही देर में टाइगर फिर से नहर से वापस आ गया, और टाइगर आ गया है पानी से बाहर। और आप देख रहे होंगे कि S2 थोड़ा मस्कुलर भी है, जैसे S3 का वेट बहुत ज़्यादा है, बट इसकी मसल्स दिख रही है अच्छी खासी, और उसमें फैट ज़्यादा दिखता है। ये तो जा रहा है अंदर। और चल रहा है आगे। ये मार्किंग कर रहा है ना। तो देखिए एक ही एरिया में मेरे सामने आज 2 टाइगर्स टेरिटरी मार्किंग कर रहे हैं। मॉर्निंग में S3 और अभी S2। कितना स्ट्रेंज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक टाइगर का जो एरिया होता है वो 60 स्क्वायर किलोमीटर्स से 100 स्क्वायर किलोमीटर्स तक के बीच में होता है, बट यहाँ तो देखिए इतनी सी ही दूरी में, इतनी सी दूरी क्या, इसी तरह से इसी जगह पे इसी रास्ते में सुबह S3 चल रहा था, और हम बड़े मतलब माइंड बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि, और हम सोच रहे थे कि S3 कहाँ है, और शायद ये भी लग रहा था कि जो T पॉइंट पे टाइगर क्रॉस करने की बात हो रही थी वो S3 हो सकता था। जो मॉर्निंग में S3 की लास्ट साइटिंग हुई थी वो T पॉइंट पर ही हुई थी। और आगे सोचने वाली बात ये थी कि अगर ये दोनों आपस में मिल गए आगे तो फिर उसके बाद क्या होना है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम था नहीं, क्योंकि सफारी का टाइम एंड होने वाला था, कुछ ही मिनट्स और रह गए थे, और लाइट भी कम होने लगी थी। तो जितना भी दिख रहा था, जितनी वीडियो तक भी टाइम अभी बचा हुआ आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही थी, मूव कर रही थी, और मैं खड़े होकर वीडियो बना रही थी, तो हाथ स्टेबल करना बहुत ही मुश्किल था। और मेरा तो पता नहीं वैसे ही टाइगर को देखते एक्साइटमेंट में हाथ शेक करने लग जाता है। समझ में नहीं आता वीडियो बनाऊँ कि ऐसे देखते रहूँ इसी टाइगर को।
सुबह हमें भी ऐसा ही दिखा था और सुबह लाइट बहुत अच्छी थी। तो टाइगर 20-25 मिनट से कंटिन्यूसली चल रहा था। मतलब तो मार्किंग मैंने करेगा वीडियोस कट करके डाले हैं क्योंकि बहुत लंबा फिर व्लॉग हो जाता। तो ये कंटिन्यूसली चले ही जा रहा था, पानी के पास बैठ रहा था, फिर आ रहा था, फिर टेरिटरी मार्किंग कर रहा था और फिर चल रहा था। लोगों ने गाड़ी खा गया। पेड़ पे जाएगा। तो मॉर्निंग में श्री को देखने में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि लाइट्स इतनी अच्छी पड़ रही थी और एक तो हेड ऑन आ रहा था और फिर वो पेड़ पे चढ़ रहा था, कभी पेड़ पे लटक रहा था, तो बहुत अच्छा सीन था। तो मैं तो वेट कर रही थी कि S2 भी कुछ ऐसा करे। अब सामने की जिप्सी में देखिए कितने खुश वो लोग हैं और किसी के हाथ में कैमरा नहीं दिख रहा, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं दिख रहा, वो आराम से टाइगर को देख रहे हैं। तो इसकी ब्यूटी देखना ही अलग है। मतलब टाइगर को आप निहार के, आपको देख देख के थक नहीं सकते हैं। मतलब इतना सुंदर होता है टाइगर। पानी में है। वो देखिए पानी वहीं बैठा हुआ है झाड़ी पे। पंडित वो बैठा है, बता दो, आगे मत जाओ। वहीं पे कह दो ना, पेड़ के पास है, मत जाओ आगे। इनसे कह दो भैया मत जाओ, वहीं पे खड़ा है। हाँ पेड़ पे खड़ा है, आगे मत जाओ। पेड़ पे है वो। मार्किंग कर रहा है, पेड़ से मार्किंग कर रहा है। मैं टाइम देखिए जरा। बस अब चल रहे हैं। गाड़ी घुमाओ, 6 बजे निकले। टाइगर ऐसे ही टेरिटरी मार्किंग करते हुए जा रहा था, स्क्रैच करते हुए, यूरिन स्प्रे करते हुए और पत्तियाँ सूंघ रहा था, फेस रगड़ रहा था, जैसे कि भैया, आगे आ गया सुबह भैया, S3 कर रहा था। जैसे कि मैं आपको बताई थी टेरिटरी मार्किंग करने का तरीका कैसा होता है इनका। और फिर ये चलते चलते पानी के पास जा रहा था क्योंकि शायद से प्यास भी लग जा रही होगी क्योंकि काफ़ी देर से ये चल रहा है। फोन रख लो अभी। और थोड़ी देर बैठ रहा था पानी में, फिर बाहर निकल कर आ रहा था। हम इसे ऐसे ही देखते जा रहे थे और हमारी सफारी का टाइम भी एंड होने के कगार पे पहुंच चुका था। तो बस अब जितना भी हमारे पास इसे देखने के लिए फ़िलहाल इस सफारी में। और गाड़ियां भी आ गई थी कुछ हमारी साइड को, तो 4-5 गाड़ियां आ चुकी थी। सामने की तरफ भी एक गाड़ी थी, तो एक दो गाड़ियां और आ चुकी थी। चलिए, ये भी अच्छी बात है कि बाद में लोगों को पता चला तो यहाँ पर पहुँच गए, वरना आज कहीं और तो साइटिंग हुई नहीं थी जहाँ तक हमें पता है। देखिए सुबह हम लोग थे, एक दो शॉट ले लीजिए वापस। तो मन ही नहीं भर रहा था देखते जाते जाते भी। मैंने कहा वीडियो बना ही लेती हूँ। अभी ये गाड़ियाँ तो शायद रहेंगी थोड़ी देर और। हमने सोचा बहुत देर से देख लिया है, सेटिंग अच्छी हो ही गई है, तो अब बस चलते हैं यहाँ से।
दूसरा मत करो गाड़ी यार। तो जी हम तो कर रहे हैं गाड़ी यहाँ से बैक और जाते हैं मेन रोड से वापस। मुझे लग रहा है वो यहीं से क्रॉस किया तभी बोर्ड भी गिरा है। क्या बात भैया, पैदल कैसे घूम रहा है? टाइगर घूम रहा है यहाँ, टाइगर घूम रहा है, टाइगर। तो बहुत मोटी करोगे लेकिन तो हमें दिखा करो। क्या दिखा क्या रहे हैं? कुछ तो दिख रहा है उनको। भैया नीचे उतरना, यहाँ पे घूमना नहीं है, टाइगर है टाइगर। 3 बच्चों के साथ है तो 1 मिनट लगाएगी। पता नहीं हिरन दिख रहे होंगे उनको तब। चलो चलो चलो। तो अब हम आ गए थे बाघ होम स्टे में वापस और ये वीडियो बनाया था जीशान ने। ये S2 का ही वीडियो है। वो लास्ट मोमेंट में पहुंच गए थे वहाँ पर और उन्हें हेड ऑन दिख गया था जब बिल्कुल सफारी टाइम एंड होने वाला था, तो थोड़ा बहुत उन्होंने वीडियो बनाया था। तो वो गाइड हैं और उन्हीं का ही होम स्टे भी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कौन सा है। ये वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग का और हम लोग भी उत्सुक थे ये जानने में कि उसके बाद क्या हुआ और आप लोग भी ज़रूर ये जानना चाह रहे होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, ये हमें नेक्स्ट डे मिला। ये वीडियो किसी ने शेयर किया था हमसे। तो ये S2 पीछे था और S3 आगे था और S2 S3 को खदेड़ रहा था, भगा रहा था उस जगह से। और ये देखिए कैसे दौड़ दौड़ के आ रहा है S2 और S3 आगे आगे भाग रहा है। तो ये काफ़ी देर तक चला ऐसा, वो भगाता रहा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर S2 गायब हो गया और S3 भी नहीं दिखा उस जगह पर। और शाम को बता रहे थे कि S2 तो नहीं दिखा था, S3 दिखा था एक जगह पर। तो शायद S2 उसके बाद चला गया था वापस सुरई में। और बड़े हैरान थे हम इस वीडियो को देख के, क्योंकि S3 तो बड़ा है साइज़ में। हमें लगता था कि जब टक्कर होगी तो S3 जीतेगा और लोग वेट कर रहे थे कि इन दोनों की फ़ाइट होगी। तो फ़ाइट नहीं हुई थी, बस ये ऐसे ही दौड़ा रहा था इसको। और हम वापस निकल चुके हैं अपने घर के लिए और यहाँ किल की स्मेल आ रही है, मतलब टाइगर का किल यहीं आसपास है। स्मेल आ रही है किसी एनिमल की और यहीं के पास से टाइगर निकला था और एकदम से बाइक वाला गिर गया। जैसा कि मैं आपको कल बता ही रही थी कि जो यात्रा चल रही है, लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं। बाय बाय टू पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बहुत अच्छा टाइम रहा, बहुत अच्छी सफारी हमारी सारी की सारी रही और हम फिर से आएंगे बहुत जल्द जब भी टाइम मिलेगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स पसंद आए होंगे एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और देखिए अभी भी लोग यहाँ पे जंगलों में रुके हुए हैं। इनको कितने बार फॉरेस्ट वालों ने बता दिया है, फॉरेस्ट चौकी से समझा के भेजा जाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता, नहीं समझते हैं। और आज वो हादसा भी हुआ है, वो भी पता चल ही गया होगा लोगों को। फॉरेस्ट चौकी आ गई थी, अब क्या किया जा सकता है। अब हम पहुंच गए लालपुर में और हमारी आएगी अब खटीमा वाली रोड और हम चले। तो जी ज़ोर से बोलो जय माता दी, माता रानी सबकी रक्षा करे।